शायान ने आमिश की सारी बातें सुनने के बाद कहा, देखो आमिश, जो भी वाक़यात 2 रातों में तुम्हारे साथ हो चुके हैं उनको तुम फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी में अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी बीवी और बेटी भी है। इन बातों को इतनी आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता। मेरी मानो तो तुम एक काम करो, तुम्हारे घर का जो कॉमन रूम है जहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है, तुम उस कमरे में सोना शुरू कर दो। उससे ये होगा कि तुम्हारे साथ अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत होगी, कोई भी तुम्हें तंग करने या डराने की कोशिश करेगा, तो कम से कम हम लोग कैमरे के ज़रिए उस चीज़ को देख सकते हैं। नहीं 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 शायान, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हरगिज़ अकेला नहीं सोऊंगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं अकेला सोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। देखो आमिश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ जो भी इन पिछली 2 रातों में हुआ, तुम्हारे कहने के मुताबिक भाभी ने तुम्हारी कोई भी आवाज़ नहीं सुनी, जबकि तुम बराबर चीखते चिल्लाते रहे। उसका तुम्हें बेड से घसीट कर नीचे गिराना, तुम्हारा चीखें मारना, खिड़की पर तुम्हें बच्ची का हाथ दिखाई देना, ये सारी कड़ियाँ, ये सारी बातें उस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, उस एक्सीडेंट से जुड़ी हुई हैं। तुम मानो या ना मानो, लेकिन कुछ ना कुछ तो तुम्हारे साथ पुरसरार हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हें ये मशवरा देता हूँ कि तुम उस कमरे में सो जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। शायान हर तरह से आमिश को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी शायान ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने महज पुलिस और बस्ती के लोगों के डर की वजह से उन्हें वहीं पर छोड़ दिया, उनकी मदद भी नहीं की। तो मैं क्या करता? ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं डर गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो कहाँ से दरख्तों में से निकलकर मेरी गाड़ी के सामने आ गई और पलक झपकते ये एक्सीडेंट हो गया। मैंने जानबूझकर तो ऐसा कुछ नहीं किया था। देखो मेरी बात सुनो, हम वहाँ पर चलते हैं। हमें वहाँ पर चल के देखना चाहिए, हो सकता है वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। मैं हरगिज़ वहाँ से नहीं जाऊँगा। मुझे उस जगह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तुम जानते हो ना, वही मेरा रास्ता था। उस दिन के बाद मैं उस रास्ते की तरफ भटका भी नहीं हूँ। देखो, ऐसे भागने से तुम्हारा काम ठीक नहीं हो सकता। एक बार चल कर देख लेते हैं, हो सकता है हमें कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो एक्सीडेंट वाला रोड जो था, आमिश के घर से 20 मिनट की मुसाफत पर था। आमिश शायान के साथ शाइस्ता को बिना बताए उस जगह पर चला जाता है। जब वो लोग उस रास्ते पर पहुँचते हैं, अभी मगरिब होने में कुछ देर बाकी थी। आमिश बहुत ज़्यादा डरा और सहमा हुआ था। उसकी आंखों के आगे वो खौफनाक मंजर एक बार फिर से गुजरता है कि कैसे दरख्तों में से वो औरत और बच्ची एकदम से नमूदार हुए और किस तरह से उसकी गाड़ी से टकराकर वो लोग इस जानब दरख्तों में आकर गिरे। तभी आमिश ने शायान से कहा, यहाँ पर गाड़ी रोक दो, यही वो जगह है। हाँ, बिल्कुल इसी जगह पर। मैं गाड़ी इस तरफ से ला रहा था। वो लोग इस तरफ से एकदम सामने आए और मेरी गाड़ी से टकरा गए और उनको इतनी ज़ोर से टक्कर लगी कि वो हवा में उड़ते हुए दरख्तों की उस झुंड में जाकर गिरे। शायान और आमिश गाड़ी के बाहर थे। तभी वो उन दरख्तों की जानिब बढ़ने लगे। काफ़ी आगे भी जाने के बाद वहाँ पर किसी भी एक्सीडेंट का नामो निशान नहीं था। जितनी ऊंची उन दोनों माँ बेटी को टक्कर लगी थी, उनका खून और उसके कतरे वहाँ पर होने ज़रूरी थे, लेकिन वहाँ ना तो कोई खून था और ना ही एक्सीडेंट का कोई नामो निशान। आमिश ने शायान से कहा, यही वो जगह है जहाँ पर वो माँ बेटी मुझसे टकरा कर गिरी थी। फिर उनके खून के कोई भी धब्बे यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? देखो ये जगह कितनी वीरान और सुनसान है। यहाँ पर किसी की भी आमदोरफ्त नहीं है। आखिर वो कहाँ गई? तभी शायान ने कहा, रुको आमिश, ज़रा आराम से, हौसले से देखने दो, अभी हमें कोई सुराग मिल जाएगा। लेकिन आमिश बहुत ज़्यादा सहमा हुआ था। उसे ऐसे मालूम हो रहा था कि जिस तरह से उसे कोई देख रहा है, कोई ऐसा अनदेखा वजूद उसके ताक़ुब में अभी भी है। तभी वो शायान से ये कहने लगा, बस शायान, बहुत हुआ, चलो चलते हैं। तभी शायान ने कहा, नहीं, अभी तो हम यहाँ पर आए हैं, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। यहाँ तक कि वो लोग अपनी गाड़ी और रोड से काफ़ी आगे आ गए। अभी भी उनको वहाँ पर सवाई दरख्तों के और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। शाम ढल रही थी, दरख्तों के साए घने हो रहे थे। ऐसा लग रहा था अभी मगरिब होने वाली है। आमिश का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। आमिश ने शायान से ये कहा, बस शायान, चलो अब, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। शायान तो आमिश की कोई बात सुन ही नहीं रहा था।
उसके लिए ये सब एक एडवेंचर था, जबकि आमिश की हालत बहुत खैर हुई थी। तभी एकदम से मगरिब हो गई। उनको झाड़ियों की तरफ से एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी, जिस तरह से बहुत भारी कोई चीज़ गिरती है। तभी आमिश जल्दी से बोला, शायान क्या तुमने सुना? तुमने वो आवाज़ सुनी? शायान ने कहा, कैसी आवाज़? कौन सी आवाज़? चलो आओ, उस तरफ मुझे अभी एक आवाज़ सुनाई दी है, देखो यहाँ से जल्दी चलो, मुझे लगता है कुछ होने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। शायान ने कहा, रुको आमिश, जिस तरफ से आवाज़ आई है एक दफ़ा वहाँ से देख लेते हैं, भला ये आवाज़ किस चीज़ की थी। तभी उन दोनों ने अपने मोबाइल टॉर्च ऑन किए और उन झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। जब वो उन झाड़ियों के करीब गए तो वहाँ पर जो मंजर उन लोगों ने देखा, उसको देखने के बाद उन दोनों के जिस्म का खून जैसे सफ़ेद हो गया, उनके चेहरे जर्द पड़ गए। आमिश थर थर काँप रहा था, शायान की हालत भी गैर हो चुकी थी। ये क्या, ये कौन है? जैसे उन्होंने मोबाइल की टॉर्च में देखा, वही माँ बेटी खून में लथपथ उन झाड़ियों में गिरी पड़ी थी। उनका खून इतना ताज़ा था कि जिस तरह से अभी उनका एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरह से अभी उनको किसी ने टक्कर मारी है। आमिश एकदम घबराकर पीछे हटा। यही वो दोनों माँ बेटी हैं। ये कहाँ से आ गई? इनका खून तो बिल्कुल ताज़ा है। गौर से देखो शायान, चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। शायान कुछ भी सुन नहीं रहा था। वो जैसे ही उनके करीब जाने लगा, गौर से देखा तो उनकी टांगें यूं मुड़ी हुई थी, पैर यूं मुड़े हुए थे जैसे उनकी हड्डियां टूट चुकी हैं। तभी वो हल्की सी आवाज़ में रो रही थी। उनकी आवाज़ बहुत डरावनी थी। उस अंधेरी शाम में, घने दरख्तों में, उन वीरान झाड़ियों में, खून में लथपथ उन माँ बेटी की रोने की आवाज़ें माहौल को और भी डरावना कर रही थी। जैसे ही शायान उनके करीब जाने लगा, उन दोनों ने एकदम इन दोनों की तरफ अपने चेहरे किए और उनकी लाशों ने आंखें खोल दी। उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, उनमें कोई भी ब्लैक आई बॉल नहीं था। उन्होंने बहुत गर्जदार आवाज़ में कहा, तुम बचा सकते थे, तुम बचाना चाहते थे, तुम बचा सकते थे, बस ये सुनने की देर थी। आमिश और शायान चीखें मारते हुए उन कांटेदार झाड़ियों में भागने लगे। उनको ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो कहाँ भाग रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो भागते हुए जा रहे हैं। उन दोनों के पैर जख्मी हो चुके थे। गिरते पड़ते लड़खड़ाते बिल आखिर वो कार तक पहुँच गए। शायान ने जल्दी से कार स्टार्ट की। आमिश भागता भागता कार में बैठा। दोनों बार बार ड्राइविंग मिरर में पीछे देख रहे थे कि कहीं कोई हम लोगों की तक्कों में तो नहीं आ रहा। 20 मिनट का रास्ता शायान ने 12 मिनट में तय कर लिया। आमिश को उसके घर के बाहर उतार कर कहने लगा, यार मैं घर जा रहा हूँ, तुमसे फ़ोन पर बात करूँगा, और फटाफट वहाँ से गाड़ी लेकर चला गया। आमिश जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गैर थी। वो खौफ से लरस रहा था, डर रहा था। जो मंज़र वो देख कर आया था, उसकी जान निकालने के लिए वो मंज़र काफ़ी था। वो कौन थी? उनकी लाशें कैसे ज़िंदा हो गई? वो खून में लथपथ थी। वही चेहरा जो मुझे बाथरूम में दिखाई दिया, वही चेहरा जो बाथरूम के शीशे में दिखाई दिया। आखिर ये कौन है? मेरे पीछे क्यों लगी हुई है? इसी खौफ में गिरता पड़ता लड़खड़ाता ज़ख्मी पैरों के साथ आमिश अपने घर में दाखिल हुआ। शाइस्ता किचन में कुछ पका रही थी। जैसे ही आमिश ने शाइस्ता की तरफ देखा, उसने अपनी लरसती हुई आवाज़ में शाइस्ता को आवाज़ दी, शाइस्ता। शाइस्ता ने बाहर देखा तो आमिश की हालत बहुत गैर थी। उसे चला नहीं जा रहा था। शाइस्ता घबराकर आमिश की तरफ बढ़ी तो आमिश लड़खड़ाकर गिरने लगा। उसने सहारा देकर आमिश को बहुत मुश्किल से सोफे पर बिठाया। क्या हुआ आमिश आपको? आप कहाँ से आ रहे हैं? आप तो शायान भाई के साथ गए थे ना? ये आपके पैरों पर क्या हुआ है? कुछ बताते क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ मुझे शाइस्ता, जल्दी से मुझे पानी दो। शाइस्ता भागती हुई किचन में गई और पानी लेकर आई। आमिश ने यूं पानी पिया जिस तरह से सदियों से प्यासा है। शाइस्ता उसको देखकर घबरा गई। आखिर आप बता क्यों नहीं रहे? आप कहाँ गए थे? आपके पैर इस तरह से ज़ख्मी क्यों हैं? हटें, जूता निकालने दें, मैं अभी आपके पैरों को साफ़ कर देती हूँ। मैं फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, कहीं मत जाओ, ये सामने टॉवल रखा है, इसी को गीला कर लो, मुझे छोड़कर मत जाना। शाइस्ता आमिश की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो फ़ौरन से उठी, टॉवल को गीला किया, उसके पाँव साफ़ करने लगी। आमिश बहुत डरा हुआ था कि कहीं पाँव साफ़ करते करते उस दिन की तरह ये मुझे कोई और ज़्यादा तकलीफ़ ना दे दे। लेकिन शाइस्ता ने बहुत नरमी से उसके पैर साफ़ किए। आमिश, पिछले कुछ दिनों से मैं अजीबोगरीब बातें नोटिस कर रही हूँ। आपको क्या हो गया है? आप हर वक्त डरे सहमे क्यों रहते हैं? हर रोज़ आपको किसी नई चोट का लगना, अजीबोगरीब तरह से आपका रवैया हो चुका है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? ये पैर कैसे ज़ख्मी करके आए हैं आप?
तभी आमिश ने कहा, शाइस्ता मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत अजीबोगरीब वाक़यात चल रहे हैं, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता जब तक मैं उनकी खोज खुद ना कर लूँ। ऐसे कैसे नहीं बता सकते, मैं रोज़ आपकी हालत देखकर डरती जा रही हूँ। आपका टेबल से गिरना, अब आपके पाँव ज़ख्मी होना, ये सब क्या है आमिश? मैंने कहा ना, मुझसे कोई सवाल मत पूछो, फ़िलहाल चुप कर जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। शाइस्ता चुप हो गई। वो ज़्यादा इसरार नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी आमिश पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। तभी शाइस्ता ने आमिश को मेडिसिन दी कि उसकी दर्द में कुछ कमी आ सके। वो लोग शाम को खाना खा रहे थे तो शाइस्ता ने आमिश से कहा, आज की चाय हम छत पर पियेंगे। आमिश, आपको याद है ना, हम लोग छत पर वॉक किया करते हैं। अब तो आपके पैरों के ज़ख्म भी ठीक है, आज की चाय हम ऊपर ही पियेंगे और वॉक भी करेंगे। आमिश ने खाना छोड़कर शाइस्ता की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मेरा मूड नहीं है, फिर कभी सही। नहीं आमिश, थोड़ी सी देर के लिए ऊपर चलेंगे, इससे आपका डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। तभी आमिश ने कहा, ठीक है, देखते हैं। खाना खाने के बाद उन दोनों की रूटीन थी। आमिश छत पर चला जाया करता था, मोबाइल यूज़ करता, वॉक करता और शाइस्ता के आने का इंतज़ार करता। जैसे ही शाइस्ता चाय लेकर ऊपर आती, वो लोग छत के ऊपर बैठकर चाय पीते और उसके बाद थोड़ी देर वॉक करने के बाद नीचे आ जाते। लेकिन कुछ दिनों से ये सब कुछ नहीं हो रहा था। कुछ दिनों से उनकी ज़िंदगी में तो अजीबोगरीब वाक़यात चल रहे थे। आज आमिश छत पर तो गया था, लेकिन ना तो वो वॉक कर रहा था और ना ही अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था, बल्कि डरा सहमा यहाँ वहाँ देख रहा था कि कहीं उसको कोई नज़र ना आ जाए, कहीं उसे वो खूनी चेहरे वाली खौफनाक औरत नज़र ना आ जाए। तभी शाइस्ता आ गई। आमिश ने जैसे ही शाइस्ता को देखा, उसकी जान में जान आई। वो लोग वहाँ पर 2 कुर्सियों पर बैठ गए और टेबल पर चाय के कप रख के चाय पीने लगे। आमिश चाय पीता पीता घबराई नज़रों के साथ यहाँ वहाँ देख रहा था, जबकि शाइस्ता उसकी बेचैनी और नज़रों का खौफ महसूस कर रही थी। शाइस्ता ने कहा, क्या देख रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही। ठीक है। शाइस्ता उसकी तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही थी। तभी आमिश ने फिर से शाइस्ता से पूछा, मुझे एक बात का जवाब दो, उस दिन जब मेरे नाक से खून बह रहा था, तुम फर्स्ट एड बॉक्स लेने गई थी ना, तो तुमने इतनी देर क्यों लगाई थी? क्योंकि आमिश आज भी कंफ्यूज था कि बाथरूम में उसके साथ शाइस्ता थी या वो खूनी औरत उसका रूप लेकर सामने आई थी। तभी शाइस्ता कहने लगी, हाँ, मैं फर्स्ट एड बॉक्स ही ढूंढ रही थी। आपको पता है, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर मैंने तलाश किया, यहाँ वहाँ हर जगह देखा, तब जाकर मुझे याद आया वो तो डाइनिंग टेबल पर ही रखा था, इसलिए मुझे थोड़ी देर होगी। हाँ चलो ठीक है। तभी उन लोगों ने चाय पी ली। शाइस्ता ने आमिश से कहा, चले आए वॉक करते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। आमिश डरा हुआ था। आमिश को बार बार महसूस हो रहा था कि जैसे कुर्सियों की पोजीशन चेंज हो रही है। जिस चेयर पर वो बैठा था, वो चेयर पहले बिल्कुल टेबल के सामने थी, अब वो चेयर थोड़ी सी पीछे को हटी थी। तभी वो बार बार पलट कर देख रहा था। शाइस्ता ने कहा, क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। आमिश अपना वहम दूर करने के लिए उस चेयर की तरफ गया और जैसे ही वो चेयर के पास गया, वो चेयर उसकी आंखों के सामने एक बार फिर पीछे को सरकी। आमिश बहुत डर गया। चलो शाइस्ता, नीचे चलते हैं। वो शाइस्ता का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। शाइस्ता ने कहा, 1 मिनट, मुझे कप तो उठाने दें। नहीं नहीं छोड़ो, कप फिर आ जाएंगे, चलो नीचे। आमिश ने पलट कर देखा तो वही खूनी चेहरे वाली औरत सामने छत के कोने में बैठी थी। अभी वो सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे, किसी ने ज़ोरदार धमाका किया, चेयर्स को उठाकर ज़मीन पर पटका, कांच के सारे कप तोड़ दिए। आमिश बहुत डर गया, जल्दी से कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये कैसा शोर था? आमिश, ये सब क्या हुआ था? रुको शाइस्ता, रुको, अभी बताता हूँ। तभी आमिश ने इंटरकॉम उठाया और जल्दी से वॉचमैन को ऊपर बुलाया और कहा कि जल्दी से ऊपर आओ। तभी वॉचमैन ऊपर आया, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। आमिश ने पूछा, बाहर कौन है? तो वॉचमैन की आवाज़ आई, सर मैं हूँ, सलाहुद्दीन। तभी आमिश ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर पहले ये तस्दीक की कि ये वॉचमैन ही है ना। तो आमिश ने कहा, जल्दी जाओ, ऊपर देख कर आओ, अभी वहाँ पर किसी ने कोई चीज़ फेंकी है, जैसे कुर्सियों को उठाकर किसी ने ज़मीन पर मारा है और सारे चाय के कप तोड़ दिए हैं। जाओ ऊपर देख कर आओ। आमिश, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। देखो शाइस्ता, चुप कर जाओ, अभी कुछ मत बोलो, चुप कर जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है।
उसकी नज़र जैसे ही मोबाइल पर जाती है तो शायान का फ़ोन था। आमिश ने जल्दी से शायान का फ़ोन अटेंड किया। शायान, शायान तुम्हें पता है अभी क्या हुआ है? तभी शायान कहने लगा, हाँ आमिश, मैं पहले ही बहुत डरा हूँ। तुम अब और मुझे क्या बताना चाहते हो? मेरी आंखों के आगे से वो मंज़र नहीं हट रहा। कैसे उस अंधेरी रात में, उन सुनसान और वीरान झाड़ियों में, वो जिंदा लाशें सफ़ेद आंखों वाली जो तुम्हें ये कह रही थी तुम चाहते तो बचा सकते थे। तभी वो आवाज़ आमिश के कानों में एक दफ़ा दोबारा गूंजती है। आमिश डर के मोबाइल पीछे फेंक देता है। शाइस्ता हैरत ज़दा नज़रों से आमिश की तरफ देख रही थी।